कानपुर से कहीं आदत लग गई थी, एक हॉबी के तौर पे पता चल गया था कि एक्टिंग के काम में मेरा मन लगता है और मैं अच्छा भी कर लेता हूँ। जब मैं बहुत सीरियस हो गया एक्टिंग को लेके, सो माय पेरेंट्स वर अ लिटिल स्कैर्ड। आई डिड पोस्ट ग्रेजुएट इन इंटरनेशनल बिजनेस। एमबीए का उस टाइम चल ही रहा था, सभी एमबीए कर रहे थे, पूरा देश एमबीए कर रहा था उसमें। तो उस टाइम पूरा देश एमबीए कर रहा था, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही करेंगे। तो मैंने वो एक 25,000 रुपये की एक फ़ीस दे के ना, एक IMS करके कोई इंस्टीट्यूट हुआ करता था वही दिल्ली में, गोल उसके अलग अलग थे, गोल मार्केट के पास भी एक वो था। तो वहाँ पे वो क्लासेस देते थे, कुछ 100 क्लासेस होती थी, मैं एक में गया पहली क्लास में। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑडिशन करते हैं वो प्रोसेस ही नहीं समझ में आता मुझे। ना तो कुछ स्टोरी पता है, आपकी प्लेसमेंट क्या है उसमें आपको वो भी नहीं पता है, ठीक है ना। आप दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उस वर्ल्ड में, आपको वो वर्ल्ड भी नहीं पता है, तो आपको अगर कोई जितना मर्जी भी समझा भी देना है 1-2 दिन पहले, और आपको लाइंस भी दे दे 1-2 दिन पहले, तो आप क्या कर लोगे। Hi, this is Siddharth Shukla from Take One Filmy, and today I have with me Amit Sial sir and Vivek sir. A very warm welcome to Take One Filmy. First, Thank you. when you left home, बहुत खुद willingly था या फिर opportunities नहीं मिल रहे थे? What was the reason कि okay मुझे शायद अब घर से दूर जाना होगा? मेरा पर्सनली तो ये था यार, हम लोग मैं कानपुर से हूँ, तो पैदा बड़ा वहीं पे हूँ, स्कूलिंग वहीं हुई है कानपुर में। तो हम लोगों का लेदर शूज़ का काम था, और काफ़ी अच्छा काम था। बट फॉर सम रीज़न मेरा एक भाई भी है, तो हम दोनों को कभी उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं था। फादर चाहते थे कि हम लोग हाथ बटाएं, हम लोगों ने ट्राई भी किया, बट हमको जमा नहीं है। और प्लस उसके अलावा कानपुर जैसे शहर में उन दिनों में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हुआ करती थी, कुछ करने को था नहीं। So it was a typical thing to do, कि after school you migrate to most of us would go to Delhi. तो फिर मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पे कॉलेजिंग किया। मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि कानपुर से मतलब कहें आदत लग गई थी, या एक हॉबी के तौर पे पता चल गया था कि एक्टिंग के काम में मेरा मन लगता है और मैं अच्छा भी कर लेता हूँ। कानपुर से ही पता चल गया था? हाँ, तो स्कूल में अच्छा, जो एनुअल डे प्लेज वगैरह, ये सो इट वाज समथिंग दैट इट स्ट्रक अ कॉर्ड विद मी कि हाँ ठीक है, मैं पढ़ाई में भी ठीक हूँ, स्पोर्ट्स भी ठीक ठाक खेल लेता हूँ, लेकिन ड्रामेटिक्स में जो है वो रुचि जो है, मन जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, और मज़ा आ रहा है, इसको एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा है। तो मैं जब दिल्ली गया तो दिल्ली में भी वन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ कि बैरी जॉन है, उनका एक थिएटर ग्रुप है, थिएटर एक्शन ग्रुप, अब तो शायद नहीं होगा, बट उसी साल में जब मैं दिल्ली गया हूँ, उसी साल में उन्होंने रिवाइव किया अपने थिएटर ग्रुप को। अच्छा। एंड ही वाज डूइंग दिस म्यूजिकल कॉल्ड ब्लड ब्रदर्स। इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर म्यूजिकल, and it's story about two brothers. That is besides the point right now. तो उनके साथ काम करने लग गया, तो माय हॉबी suddenly turned into a profession. अच्छा। So that was the first time I got paid for doing theater. Also for something that you like. Yeah, and then I thought, oh my God, is this possible? Because a dream to pursue this as a career was getting real now. And फिर मैं कॉलेज भी करता रहा उनके साथ, बट थिएटर में ज़्यादा मन लगता था, उनके साथ इन्वॉल्व रहा, उनके ग्रुप के साथ। तो अगर कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी होते थे, तो अगर मैं एज एन एक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो मैं साउंड डिज़ाइन, स्टेज डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन, लाइट डिज़ाइन, हर चीज़ में डैबल किया। So that opened up another world for me, और उसके बाद जो है थोड़ा सा नॉन विलिंगली, जब मैं बहुत सीरियस हो गया एक्टिंग को लेके, सो माय पेरेंट्स वर अ लिटिल स्कैर्ड, कि अरे यार ये तो, और सीरियस हो गया। हाँ, और उन दिनों में इतने एक्टिंग के करियर में इतने एवेन्यूज नहीं थे जितने आज की डेट में, सो आई रिमेम्बर कि जी लॉन्च हुआ था उन दिनों में, आई एम टॉकिंग अबाउट I think 95 or something. Okay. Yeah, 95, yeah, 95, 96.
So I auditioned. They were making a television series on something which I don't remember now, but on youngsters only. So I auditioned for it. अब उसका audition का मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा हुआ यार, हो जाएगा अभी इसमें तो बस career set है ये वो. But वो आया ही नहीं, उनका जवाब ही नहीं आया. So I was, I got sat down by my parents and listen, इसमें ज़्यादा कुछ करने को है नहीं इस फील्ड में, तो चलो ठीक है, तुमको ये करना भी है तो एक फॉल बैक प्लान रखो, MBA कर लो, ये कर लो, जैसे वो घेर के करते हैं ना माँ बाप. तो मैंने कहा अच्छा, अब डर लग गया. मैंने कहा यार ये तो मतलब जिंदगी उनकी बर्बाद होने की चांसेस आ रहे हैं, तो कुछ करना पड़ेगा. तो पढ़ाई वढ़ाई से तब तक नाता छूट चुका था यार. तो मैंने बोला कि ऐसा है कि मैंने और मेरे एक दोस्त ने एक प्लान चॉक आउट किया है. आप इतना पैसा अभी दे दो, हम लोग इस कोर्स में एनरोल करेंगे और फर्स्ट सेमेस्टर आपके पैसे से गुजारा कर लेंगे, बाकी फिर हम लोग अपना कर लेंगे. तो वो तो बैकआउट हो गया, मैं चला गया. तो फिर वो जो है, तो नाउ यू सी, मैं खुद भी माइग्रेट करे जा रहा था, एंड तो मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया. ऑस्ट्रेलिया जाके 1 आध साल थिएटर किया, एक एमेच्योर थिएटर कंपनी के साथ, बट वो भी नहीं हुआ. तो इट्स लाइक डेस्टिनी वाज प्लेइंग सम क्रूअल जोक ऑन मी और समथिंग लाइक दैट. एंड फिर मैं बहुत साल तक, 7-8 साल तक एक्टिंग से अलग हो गया. अच्छा. एंड क्या किया उस टाइम पर? आई डिड पोस्ट ग्रेजुएट इन मास्टर्स लाइक इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, ये सोच समझ के कोर्स चुना था या हाँ, सोच समझ के ही चुना था. इट वाज अ बेटर अल्टरनेटिव टू इन दोज डेज टू MBA. अच्छा, समझ गया. So, तो इंटरनेशनल बिजनेस मुझे लगा कि ये इधर जाऊंगा तो और भी जगह घूमने फिरने को मिलेगी, इफ आई गेट अ जॉब इन दैट. तो फिर जॉब किया कुछ वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में. रिसेशन आ गया, फिर वापस दिल्ली आ गया मैं, क्योंकि मेरा वीज़ा ही नहीं बढ़ पाया आगे. मैं दिल्ली आया तो देन आई गॉट इन टच विद अ वेरी ओल्ड थिएटर फ्रेंड, एंड ही वाज स्टिल परस्यूइंग थिएटर. आफ्टर लाइक 7-8 years आई मेट हिम. मुझे लगा यार, बहुत इंस्पायर हुआ मुझसे. मैंने कहा ये इसने अपने कम से कम सपना नहीं छोड़ा. परसिवरेंस रहता है. तो फिर मैं घुस गया उसके अंदर. तो माइग्रेशन इज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, एंड देन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. राइट. एक्टिंग, लाइक हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स डर ही जाते हैं, बट सम then it comes to writing, then it comes to direction also. About ad films maybe they, how did you start your career as, matlab, because I think it's the first time you're directing a feature film, and iske pehle apne likhi hai films and you come from the ad background. How did you start? I never thought I'll make a film to begin with. Okay. I'm not one of those people who came to this city to become a director. To become a director, yeah. No, I didn't. मेरा career तो इनफैक्ट रिजेक्शन के थ्रू ज़्यादा रहा है, कि मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है. मुझे ये पता था क्या नहीं करना है. तो मैं जब शुरू हुआ तो मैं उस वक्त मुझे ये पता था कि फादर का जो बिजनेस है वो नहीं करना है. तो उस चक्कर में मैंने एक बड़े झूठ भी बोले कि 1 साल था मेरे कॉलेज के बाद, जहाँ पे एक वो MBA का टाइम चल ही रहा था. सभी MBA कर रहे थे, पूरा देश MBA कर रहा था. बैकअप प्लान में सबका सेम तो उस टाइम पूरा देश MBA कर रहा था. तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये करेंगे. तो मैंने वो एक 25,000 रुपए की फीस दे के ना, एक IMS करके कोई इंस्टीट्यूट हुआ करता था. इट्स इन नोएडा और गाजियाबाद. हाँ, वही दिल्ली में गोल, उसके अलग अलग थे. गोल मार्केट के पास भी एक वो था. तो वहाँ पे वो क्लासेस देते थे, कुछ 100 क्लासेस होती थी. मैं एक में गया, पहली क्लास में. मैं बाइक लेके घूमता रहता था. मेरे माँ बाप के पैसे, उसके बाद कभी नहीं गया. मेरे सारे दोस्त जाते थे, वो अंदर पढ़ते थे, मैं घूमता था. और वो 25,000 रुपए मैंने अपने सर हमें मिलना ही था. हाँ, पेरेंट्स के वेस्ट करा. एक बड़ी कमाल की बात है, हम एक ही कॉलेज से भी हैं. मुझे नहीं पता था, ये बहुत साल बाद पता लगा. हम DCSE थे ना. हाँ, मैं भी DCSE. तो ये भी नहीं गए होंगे ना कॉलेज का. मैं भी नहीं गया, इसलिए नहीं मिल पाया वहाँ पर. तो वो हुआ. उसके बाद फिर मुझे लगा कि अच्छा अब क्या करना है. ये तो फिर उन्होंने कहा कि देखो अब ये अगर नहीं, फिर रिजल्ट तो वही आ रहे थे कि आपने क्लास तो कोई अटेंड की नहीं है. तो जो परसेंटाइल उसमें बहुत बहुत कम थे वो. तो उन्हें भी लग रहा होगा कि इतने पैसे थे कि कुछ तो ठीक आया होता, लेकिन जब गए नहीं क्लास में तो क्या ठीक आना था. फिर ताकि अब वापस वही दिख रहा है कि हाँ, अब गांधीनगर करके एक मार्केट है दिल्ली में, जहाँ मेरे डैड का बिजनेस था. तो अच्छा अब नहीं करना, तो अब क्या करना है. तो उस टाइम में बहुत स्पोर्ट्स देखता था, बहुत ज़्यादा देखता था. मतलब ऑलमोस्ट मैं उठता था तो टीवी चलाता था. और उस टाइम मतलब मेरे को इतना, मैं मतलब तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस टाइम आपको आयरलैंड की रग्बी टीम के प्लेयर्स के नाम बता सकता था. मैं उतना स्पोर्ट्स देखता था और सारे स्पोर्ट्स देखता था.
फिर मुझे लगा अच्छा इसमें कुछ कर लेते हैं। तो मैंने एक कॉलेज में एक ना मुझे कहीं दिखा किसी के यहाँ पे स्पोर्ट्स की कंपनी का, मैंने बोला मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा, मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है। तो उन्हें भी मेरे एक्चुअली पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि मैं बिजनेस ज्वाइन करूँ, उनका भी था कि कुछ कर ले, जबकि उन्हें खास यकीन नहीं था कि कुछ करेगा, लेकिन फिर भी बट बहुत रेयर है। हाँ, मेरी माँ को तो था खैर। तो उसके बाद मैं वहाँ गया, वहाँ से फिर मेरे को लगा कि यार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ना करना चाहिए। तो मैंने कुछ एक ऑलमोस्ट आई थिंक 75 डेज का टाइम था जब मैंने रोज एक मेल लिखी है। उस वक्त 3 बड़ी कंपनियां थी स्पोर्ट्स में, ESPN 10 और ESPN स्टार स्पोर्ट्स थी, 10 थी और जी थी। तो मैं रोज उन्हें एक मेल लिखता था सुबह उठ के। तो कुछ 75 दिन बाद मेरे को जी स्पोर्ट्स से कॉल आया कि भाई कौन हो तुम, और ये रोज सुबह हम आते हैं, अपना इनबॉक्स देखते हैं, आपकी एक मेल नजर आ जाती है तो आ जाओ। तो वो फिर इंटर्नशिप की मैंने वहाँ पे। इंटर्नशिप बहुत अच्छी गई मेरी, आई रियली डिड वेल देयर। सो दे ऑफर्ड मी अ जॉब कि आप वो कर लो। लेकिन तो जब जिंदगी जहाँ लेके जा रही होती है ना आपको, तो मैं दूसरा साल जब मैंने कहा मैं करूँगा, लेकिन मैं दूसरा साल कॉलेज का पूरा करके आऊँगा। उस साल हमने देखी फिल्में, ठीक है। मैंने कहा यार ये तो कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में। लेकिन मैंने कहा मुझे स्पोर्ट्स में भी ना, आई वाज ऑन द पाथ टू बिकम अ डायरेक्टर इन स्पोर्ट्स, अच्छा लाइव स्पोर्ट्स जो होता है, व्हिच आफ्टर अ पॉइंट दो आई मीन इट्स अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म ओनली, बट दो आफ्टर अ पॉइंट आई फेल्ट कि यार आई एम गोइंग टू बी इन अ रूम एंड इट विल नॉट बी डिफरेंट लाइक द वे आई वांट इट टू बी। एंड आप जब फिक्शन देखते हो ना तो आपको लगता है यार ये तो एंडलेस है ना, दुनिया, मतलब यूनिवर्स है पूरा। तो मुझे उसमें कुछ करना था। तो जब मैंने कहा अच्छा चलो मैं जी स्पोर्ट्स में नौकरी तो मिल गई है, वहाँ क्या किया जाए, तो मैंने जाके उनसे बोला प्रोमोज जो होते हैं वो फिर भी आप लिखते हो, बनाते हो, हर बार अलग होता है। तो मैंने कहा ये दे दो मुझे। उन्होंने तय कर लिया था कि मैं एक बड़ा डायरेक्टर बनूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं देंगे आपको, आप जो उनके CEO थे एक्चुअली, तो दे ही रियली लाइक मी। आई वाज एन इंटर्न बट ही जस्ट सॉ समथिंग, यू वर डेस्टाइन्ड टू डू दिस। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो आप नहीं, आप ये करो। तो मैंने वो जॉब छोड़ के मैं बॉम्बे आ गया। जब मैं बॉम्बे आया, बट आई वाज रियली होम सिक। जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं ना, मैं इतना होम सिक था कि, और मेरी किस्मत देखिए उस टाइम एक कंपनी में जिसमें मैं काम कर रहा था ना, उनका टेलीकास्ट दिल्ली से होता था, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में थे। तो वहाँ रोज एक आदमी ना टेप फ्लाई करके जाता था, कि यहाँ से टेप जाती थी रोज। तो आप अगर उस कंपनी में एम्प्लॉय हो तो आप अपना नाम लिखवा सकते हो कि सैटरडे मुझे जाना है। मैं बम्बई में काम कर रहा था, मैं हर दूसरे वीकेंड दिल्ली होता था। और वो मतलब वो फ्री में होता था मेरे लिए, क्योंकि कंपनी किसी को तो भेज ही रही है। तो मैं वो टेप लेके, मैं इतना होम सिक था, और मतलब वो 2 साल के बाद मुझे लगा मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, मुझे घर पे ही रहना है। तो मैंने वहाँ पे, मैं स्टार प्लस में उस टाइम काम किया करता था, तो मैंने इंटरनल ट्रांसफर ले लिया और मैं नेशनल ज्योग्राफिक चला गया 1 साल के लिए दिल्ली वापस, घर पे रहने के लिए, कि मुझे घर पे ही रहना है, मुझे नहीं बाहर काम करना, मैं यही कर लूँगा जो करना है। लेकिन फिर क्या होता है ना कि आपने एज अ आर्टिस्ट, एज अ करियर आपने चीज़ें देखी है, और दिल्ली में स्पेशली फिक्शन स्पेस में काम मुंबई के मुताबिक बहुत बहुत कम है। तो मुझे लगा 1 साल में कि यार यहाँ जो काम मैं बम्बई में 1 साल में कर रहा था वो मैं यहाँ 10 में भी नहीं करूँगा। तो वहाँ छुट्टियाँ हैं आपके पास, आप, और यहाँ हमें आदत है कि भाई काम ही काम करना है। वहाँ तो सैटरडे संडे कोई फ़ोन ही नहीं कर रहा है आपको, और बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही है। मैंने कहा यार ये नहीं चाहिए। तो फिर मैं मुंबई वापस आया, फिर मैंने एक और चैनल में 4 साल जॉब किया। देन पीपल अराउंड मी थॉट दैट यू शुड डायरेक्ट अ फिल्म नाउ, एंड आई वाज मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माय राइटिंग। सो इसलिए मैंने पहली फिल्म लिखी जो राजमा चावल फिल्म है। उसके बाद एक पॉइंट पे मुझे काफ़ी पुश भी किया गया, जो मेरी वाइफ है उनको लगता था, और एक मेरी फ्रेंड है पूरी, उन दोनों को हमेशा लगता था कि मैं फिल्म बना सकता हूँ। उन्होंने पुश किया, और एक बार मुझे लगा कि ठीक है। फिर मेरे दोस्त है सावी और हार्दिक जिन्होंने प्रोड्यूस किया फिल्म, उन्हें भी लगा वो पैसा लगाने को राजी होगा इस बात पे। मैंने कहा ठीक है, शायद कुछ कर रहा हूँगा मैं, तो इसलिए करके इसलिए हनुमान जी को पावर्स याद दिलानी पड़ती है ना। क्योंकि मुझे तो यार, मुझे हमेशा ये लगता है, मुझे याद है आपने एक बार मुझसे शेयर किया था कि आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट नहीं थे। एज अ डायरेक्टर मुझे लगता है यार किसी का पैसा लगा है ना। दूसरे तीसरे दिन शूट पे तो हम लोग बहुत ही छोटे से ब्यूटीफुल से गांव टाइप की जगह पे रह रहे थे, खुरपा ताल। तो कहाँ पर है ये है नैनीताल से कुछ 20-25 मिनट दूर है। अच्छा, वेरी क्वाइंट लिटिल टाउन। टाउन भी नहीं कह सकते उसको एक्चुअली, विलेज ही है वो। हाँ, तो वो वहाँ पे हम लोग रह रहे थे, और वहाँ पे एक होम स्टे टाइप का होटल में हम सब रह रहे थे। तो मेरा रूम इधर था, इनका रूम ऐसे थोड़ा नीचे जाके था मेरे रूम से। तो एक दिन ऐसे जा रहे थे शूट के बाद, और कुछ बात हुई हमारी, तो उन्होंने एकदम से मेंशन किया कि यार मुझे नहीं लग रहा है कि ये फिल्म मुझे डर लग रहा है फिल्म बनाने में। मैंने कहा यार ये आदमी कैसा है यार, ये आदमी मतलब 50 लोगों को लेके आ गया है यहाँ पे, हैं, अपने दोस्तों को ही पैसा खर्च करवा रहा है इसमें। अब दे बोल रहा है कि फिल्म नहीं कर सकता मैं,
मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकते? कह रहे नहीं मैंने किया नहीं ना लॉन्ग फॉर्मेट पहले कभी, ये रोज होगा क्या जो आज हुआ था? मैंने कहा अरे यार हो जाएगा। और आई थिंक काफी अच्छा, मतलब हाँ। ऐसे आप मेरे ख्याल से इमोशन के साथ खेलते हो लोगों के साथ ना, कि वो सच था आपका वो क्या कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये। सर? नहीं, मेरे को मैं ऑनेस्टली, मतलब मैं इसलिए बोलने के लिए मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ ना, इस चक्कर में मैंने बोल भी दिया। अदरवाइज डायरेक्टर जाके कभी एक्टर को नहीं बोलेगा। हाँ तो जिसको उसे मेरी साइन तो करेगा। हवा सिट्टी पिट्टी गायब होगी। मैंने कहा क्या अब बोल तो रहा है साइन यार, कर लिया, अब क्या हाँ, करें? अब ये क्या सब बैठे बोल हैं रहा है यहाँ पे, आदमी और यार। आपको डर लगता है, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, रिस्पॉन्सिबली अगर मैं देखूँ ना चीजों को, तो मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए मतलब किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना ना, मतलब किसी का घर बिक नुकसान जाए। कर चुके थे आप वहां बिठाने के अरे बाद। सर, पर उन लोगों ने कहा था ना कि चलो करो, तो सब मेरे ऊपर तो नहीं डाल सकते। तो पर ये मुझे लगता है कि जरूरी भी है ना यार, कहीं ना कहीं तो आपको उस चीज का वो वैल्यू होनी चाहिए कि किसी और का पैसा है। हाँ। चाहे वो स्टूडियो का हो, चाहे वो बिल्कुल होना प्रोड्यूसर्स का हो। चाहिए। और मतलब हम तभी तो फिल्में बना पाएंगे ना जब फिल्में प्रॉफिटेबल होंगी लोगों के लिए। हम्म। और फिल्में कैसे बनेंगी नहीं तो, अगर आप लॉस में ही चले जाएंगे तो कोई बनाएगा कोई? तो वो मुझे वो डर था। और Right. दूसरा आपको वो भी डर होता है कि आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, हम्म। और आप 100 बार पढ़ चुके हो, ठीक है, तो आपके लिए जोक नहीं रहता, आपके लिए इमोशनल नहीं रहता। हाँ। नाउ यू आर एक्टिंग ऑन द गट, एंड ऑल्सो कि जो पहली मेमोरी है आपकी उसकी, कि उस टाइम मुझे कैसा लगा था, क्योंकि अब तो नहीं लग रहा है आपको इस वक्त। वो आपके सामने सिर्फ एक ही बार लाइव होता है जब एक्टर कर रहे होते हैं। हाँ। तब आपका एक ही, और अदरवाइज अब कौन सा शॉट सही है और कौन सा गलत है उसका क्या क्राइटेरिया है? कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो अब मुझे लग रहा है, हाँ मुझे फील हो रहा है ये ओके है, आगे बढ़ते हैं लाइफ के अंदर, यही है एक। आप और क्या कर सकते हैं? लेकिन आपको ये डर तो हमेशा रहता है ना कि आप तो बहुत छोटे हो ना यूनिवर्स में, आपको जो अच्छा लग रहा है क्या वो सबको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो कभी ना कभी वो डर आ जाता है। बट देन यू कीप टेलिंग योरसेल्फ कि यार आप तो यही कर सकते हो, आपके हाथ में तो इतना ही है। तो आप करते हैं। आपके ट्रेलर में एक लाइन है, मुझे कोई दुगनी सैलरी भी देगा तो भी नहीं जाऊंगा शायद। ये कभी रियल लाइफ में किसी प्रोजेक्ट के साथ हुआ है कि प्रोजेक्ट आया इज लाइक कोई मुझे 2 गुना 3 गुना पैसे बहुत दे दे? प्रोजेक्ट्स पे हुआ है भाई, बहुत बार तो आप जाने देते हैं या फिर लाइक छोड़ देते, पैसों के लिए कर लेते मैं हैं? तो छोड़ देता हूँ, बहुत प्रोजेक्ट छोड़ देता हूँ मोस्टली। तो छोड़िए यार, आप हाँ भी उस प्रोजेक्ट के लिए करते हो जो मतलब बिलो मतलब एवरेज होगा, यू नो, बिलो एवरेज भी नहीं कह सकते, एवरेज होगा तो चलो कर देते हैं, पैसों के लिए कर देते हैं, पैसों के लिए कर देते हैं कि बिकॉज मे बी आई विल बी एबल टू यू नो मेक इट कम अलाइव, कि कुछ शायद मेरे से ही हो जाए ऐसा। हाँ, मेरे इनपुट से ही हो जाए कि वो थोड़ा बहुत अच्छा लगने लग जाए वो, यू नो, वरना बिलो एवरेज तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें आपका अभी मन नहीं लग रहा है, यू नो, और फिर आपका एक बॉडी ऑफ वर्क है या आपका एक स्टेट ऑफ माइंड है, तो हाउ विल यू जस्टिफाई टू इट? सही बात है, कैसे जस्टिफाई करोगे उसको? वो जस्टिफाई नहीं हो पाता है। जैसे कई बार कमर्शियल्स में होता है कि कभी कोई स्क्रिप्ट आती है जो मुझे ही समझ नहीं आ रही है, और फिर मुझे लगता है अगर मेरे पास सेट पे मेरे से एक्टर ने पूछ लिया ये, इसका जवाब जब मेरे पास ही नहीं है तो मैं उसे कैसे दूंगा? तो कई बार उन कारणों की वजह से आप मना करते हैं बहुत, मतलब स्पेशली जो आप ना चूज तो करते हो ना लाइफ के अंदर कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको आप कम से कम एक अच्छा हिस्सा अपने काम का वो करना चाहते हो जिसको आपको दिखाने में शर्म ना आए। तो जब वो ऐसा लगने लगता है कि यार ये अगर मैंने कर लिया ना तो मतलब वही बोलेंगे यही करने गए थे क्या हम, तो वो फिर आपको छोड़ना पड़ता है। मतलब मैं तो छोड़ देता हूँ सर, तो डेफिनेटली। और आई थिंक इनिशियल डेज में ना जब आप कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हो तब तो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, बहुत ध्यान से काम करना चाहिए, बिकॉज चलो मैंने 10 काम कर लिए, एक काम खराब कर दिया तो माफ़ी मिल जाएगी, यू नो, लेकिन अगर आपने पहला ही काम खराब कर दिया तो फिर मतलब बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। किस बेसिस पे आप काम लेंगे? हाँ, किस बेसिस पे देंगे आपको काम? मैं जैसे एड्स नहीं करता था पहले, मुझे लगता था कि नहीं यार एड्स, एक्टर लोग ऐड थोड़ी ना करते हैं यार, यू नो, तो फिर वो जब भूख लगी तो फिर वो भी करने लग गया। फिर मैं बहुत ही अच्छे लोगों से मिला एड वर्ल्ड में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोगों से। उसमें मुझे और मैंने आई थिंक बहुत ही अच्छे एड्स करे हैं, जो भी करे हैं। यानी एडवर्टाइजिंग में बहुत अच्छा काम होता है। हाँ, बहुत अच्छा काम भी उसमें होता मुझे है। बस इतना ही होता था कि अरे यार अभी तो मुझे कैरेक्टर मिला था, अभी तो बंद हो वही खत्म हो मेरी गया भी है। वही थोड़ी सी You know, अभी तो मिला था कि क्या कर रहा हूँ मैं। बट वो बाद में कहीं आप उस रेफरेंस के लिए यूज भी कर सकते हो। हमें यार कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। हाँ। कोई भी चीज़ आप जो, अगर आप घर में लेटे हुए पंखा भी देख रहे हो ना चलता हुआ, वो भी वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा है। ये जो है ना कभी खाली नहीं रहता है, यू नो, कुछ ना कुछ मिल रहा होता है।
डू यू स्टिल ऑडिशन या फिर अभी आपको आपके पोर्टफोलियो के बेसिस पे काम आता है यार अभी भी, या फिर आप यू गो थ्रू द ऑडिशन प्रोसेस? अभी तो यार नहीं होता है ऑडिशन। अच्छा। और मुझे तो एक्चुअली पहले भी जब भी ऑडिशन होते थे मुझे तो वो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑडिशन करते हैं वो प्रोसेस ही नहीं समझ में आता मुझे, यहाँ पे मतलब हमारे देश में। अच्छा, इंडिया में, हाँ। क्योंकि आपको ना तो कुछ स्टोरी पता है, आपकी प्लेसमेंट क्या है उसमें आपको वो भी नहीं पता है, ठीक है ना। आप दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उस वर्ल्ड में आपको वर्ल्ड भी नहीं पता है, तो आपको अगर कोई जितना मर्जी भी समझा भी देना है एक दो दिन पहले और आपको लाइंस भी दे दे एक दो दिन पहले, तो आप क्या कर लोगे। बट बहुत सारे कास्टिंग प्रोसेस में आई थिंक वो ये भी होता है कि आप जैसे हो ना उनको वही कास्ट करना है, राइट, तो जो लिखा है स्क्रिप्ट में दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर पीपल हु आर सिमिलर टू दैट राइट नाउ। हाँ, तो बहुत सारा कास्टिंग प्रोसेस वैसे भी होता है, तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना यार। हाँ। लेकिन जब जो नए लोग करते हैं ऑडिशन, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे टर्न डाउन कर दिया, कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तुम्हारे अंदर नहीं है प्रॉब्लम, तुम जो लिखा है वैसे नहीं हो अभी, हाँ, और उनके पास टाइम नहीं है तुम्हें देने के लिए कि तुम वैसे बन पाओ। राइट। तो लेकिन अगर कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है और मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया है वो, ना मेरे पास उसके लिए कुछ दिखाने को है, तो यार मतलब ऑडिशन देना ही पड़ेगा ना। जो डायरेक्ट कर रहा है वो कैसे करेगा वरना डायरेक्ट। वो तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने लिया मेरा ऑडिशन। On that note, thank you so much for joining us. It was Thank you. pleasure talking to you. I wish थोड़ा और टाइम होता मुझे और बहुत सारी डिटेल्स में आपके ना क्राफ्ट के बारे में बात करनी थी, एंड फ्रॉम एड फिल्म टू मेकिंग अ फीचर फिल्म। एंड अभी जैसे आपको जान पा रहा हूँ मैं जो भी थोड़ा सा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो यू। We'll do it some other time. Sure, definitely can't wait to do that. On that note, thank you so much for joining. Thank you for Thank you having so me. much. Thank you.